आज़ादी से पहले हमारे देश में ब्रिटिश शासन द्वारा बनाए गए कानून लागू थे। आज़ादी मिलने के बाद जब देश हमारा आज़ाद हो गया, उसके बाद भी ब्रिटिश शासन द्वारा बनाए गए बहुत सारे कानून हमारे देश में लागू रहे और आज भी लागू हैं। तो उनको आखिर लागू होने की ये पावर कहाँ से मिल रही है? अब सवाल आता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें, आईपीसी की बात करें, या पार्टनरशिप एक्ट की बात करें, सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करें, या फिर हम और भी ऐसे तमाम एक्ट हैं जैसे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है, ऐसे कई कानून हैं जो ब्रिटिश शासन द्वारा बनाए गए थे और वो लागू आज भी हमारे देश में है। उनके लागू होने की डेट भी हम लोग आज भी वही पढ़ते हैं, 1872, 1860, 1882। हुआ कुछ इस तरह से था कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ और हमारे देश में संविधान का निर्माण हुआ, तो संविधान का निर्माण करते वक्त संविधान के निर्माताओं ने इस बात पर गौर दिया कि अगर हम ब्रिटिश शासन द्वारा बनाए गए कानूनों को एक साथ रद्द कर देंगे तो हमारे देश में अव्यवस्था फैल जाएगी। क्योंकि किसी भी देश में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून की ज़रूरत होती है और कानून की आवश्यकता बेहद ज़रूरी होती है। कानून के सहारे ही हम अपने देश में व्यवस्था बना सकते हैं। बल्कि संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई कि जो ब्रिटिश शासन द्वारा बनाए गए कानून थे उनको लागू करने की पावर दे दी गई। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 372 रखा गया। आर्टिकल 372 वो आर्टिकल है जिससे ब्रिटिश शासन द्वारा बनाए गए कानून जो देश में आज़ादी से पहले लागू थे उनको पावर मिली और वो देश की आज़ादी के बाद भी हमारे देश में लागू रहे। हम बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 372 कहता क्या है। संविधान का आर्टिकल 372 के अनुसार स्वतंत्रता से पहले लागू सभी कानून और अध्यादेश तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक संसद या विधानमंडल उन्हें रद्द, संशोधित या बदल नहीं देता। यानी 15 अगस्त 1947 से पहले जो कानून ब्रिटिश शासन में बनाए गए थे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन पीनल कोड 1860, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ये सभी कानून तब तक लागू रहेंगे जब तक उन्हें संविधान के विरुद्ध ना पाया जाए या संसद द्वारा बदला ना जाए। कहने का मतलब सीधा सा था, संविधान में जो ये आर्टिकल 372 रखा गया था, इसने वो पावर दी उन कानूनों को जो आज़ादी से पहले हमारे देश में लागू थे और स्पष्ट कर दिया कि यदि संसद चाहेगी तो इनको रद्द भी कर देगी, संसद चाहेगी तो इनमें संशोधित करेगी, संसद चाहेगी तो इनको पूरी तरह से बदल सकती है। और ऐसा हुआ भी है। इंडियन पीनल कोड 1860 जो हमारे देश में लागू था, अब वो लागू नहीं है, बल्कि उसके स्थान पर हमारी संसद द्वारा एक नया कानून बना दिया गया है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, और एक सीआरपीसी लागू था उसको भी हटा दिया गया और उसकी जगह पर नया बीएनएसएस भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता लागू कर दिया गया है। एक और भी जानकारी जो महत्वपूर्ण है वो हम आपको बताते चलें। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसमें 2 बड़े अमेंडमेंट किए गए थे। हालांकि ये अमेंडमेंट भी आज़ादी से पहले के हैं। आज़ादी मिली है 1947 में और ये जो अमेंडमेंट किए गए थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ये किए गए थे 1932 में और 1930 में। आपने देखा होगा जब कभी आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं और उसमें पार्टनर बनते हैं तो एक पार्टनरशिप डीड लिखी जाती है। कहने का मतलब यह है कि पार्टनर से संबंधित, यानी कि पार्टनरशिप, इससे संबंधित जितने भी प्रावधान थे वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में मौजूद थे। लेकिन 1932 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ये सारे के सारे पार्टनरशिप से संबंधित प्रावधान निकालकर एक नया कानून बना दिया गया जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसी तरीके से सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो कि 1930 में बनाया गया, यह भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से निकालकर एक नया कानून सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बना दिया गया। ये सारे प्रावधान भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही निकाले गए थे और इनको निकालकर एक नया कानून बनाया गया था जो कि 1930 में बना के लागू किया गया था। तो सीधी सी बात है, ये सारे के सारे कानून की जो वैधता का आधार है वो भारतीय संविधान का आर्टिकल 372 है। जब तक संसद इन्हें रद्द नहीं करती या इनके स्थान पर नया कानून नहीं बनाती, तब तक ये कानूनी रूप से, वैध रूप से हमारे देश में लागू रहेंगे।